अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स किए हैं एलिमेंट सिलेक्टर के साथ और ग्रुपिंग सिलेक्टर के साथ, इनको हम पहले भी कई बार एग्जांपल्स में स्टाइल टैग के साथ प्रयोग कर चुके हैं, परंतु अब सबसे इंपॉर्टेंट CSS के आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर की जानकारी लेते हैं। ये दोनों सिलेक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा हम आसानी से अपनी कोडिंग को कर सकते हैं। इसमें आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर की जानकारी के लिए हम इस सेशंस में जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आईडी सिलेक्टर की। अभी तक हमने जो भी सिलेक्शन किया है उसमें हम टैग का प्रयोग करते थे, परंतु अब टैग का प्रयोग ना करके हम किसी स्टाइल को एक नाम दे देते हैं और उसके आगे हम हैश सिंबल का प्रयोग करते हैं, तो ये एक तरह से आईडी सिलेक्टर हो जाता है। अर्थात हमने यहाँ स्टाइल ऑफ प्रॉपर्टीज के ग्रुप को, जो कि ये पहला ब्लॉक है, इसको PARG नाम दिया है और उसको हैश सिंबल के साथ आईडी क्रिएट कर लिया है। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ कुछ स्टाइल ऑफ प्रॉपर्टीज को इकट्ठा किया है। इस ब्लॉक को हमने जो नाम दिया है वो हैश हेडर है। तो आप हैश का सिंबल लगाकर एक आईडी जनरेट कर लेते हैं। ये आईडी कुछ भी आप नाम रख सकते हैं जो आप आसानी से याद रख पाएं और उसको प्रयोग कर पाएं। अब यहाँ पे हमारे पास दो आईडी जनरेटेड हैं, एक तो P के लिए जो पैराग्राफ के लिए यूज करेंगे और एक हेडर के लिए जो कि हेडर के नाम से अवेलेबल है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें केवल इस आईडी को उस पर्टिकुलर टैग से रिलेट करना है जहां पे ये फॉर्मेटिंग हमें चाहिए। अब मान लीजिए हमें पैराग्राफ का जो आईडी है किसी P टैग में प्रयोग करना है, तो हमें केवल उस P के ओपनिंग टैग में आईडी इक्विवेलेंट टू PARG ये लिखना है। ये लिखते ही हमारे पास ये पूरा का पूरा सेगमेंट वाला स्टाइलिंग इस पर्टिकुलर P टैग पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हमने यदि इस हेडर आईडी का स्टाइल का प्रयोग करना है तो वहां पे आईडी इक्वल टू हेडर हो जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आईडी सिलेक्टर प्रयोग किए जाते हैं उनको केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है और एक ही एलिमेंट पे प्रयोग किया जाता है, और इस तरह से हम उन आईडीज को प्रयोग करके अपनी फॉर्मेटिंग को सेट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल रूप में इसको समझते हैं 51.css.html के रूप में। यहाँ पे हमने 51.css.html फाइल को भी खोल लिया है, दोनों तरफ, ब्राउजर में आउटपुट के लिए और टेक्स्ट एडिटर में हमने इसके सोर्स कोड को देखने के लिए दोनों को आमने सामने खोल लिया है। आइए अब इसकी कोडिंग को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टाइल टैग की बात करते हैं जिसको हेड सेगमेंट के अंदर डिफाइन किया गया है। इसमें हमने दो आईडी बनाए हैं, PARG पैराग्राफ के लिए और एक हेडर है जो कि हमने हेडिंग को प्रोवाइड करने के लिए आईडी बनाया है। नाम कुछ भी हो सकता है, आप बस उस नाम का प्रयोग करना आपको जरूरी रहता है। हैश का प्रयोग आईडी क्रिएट करने के लिए किया जाता है और जरूरी ये ध्यान रखिएगा कि इस आईडी को केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है और एक ही एलिमेंट पे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने कुछ स्टाइल्स डिफाइन किए हैं पैराग्राफ के लिए, जिसमें कलर येलो है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, फॉन्ट साइज जो है वो 24 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड है। इसी तरह से हमारे पास हेडर के लिए भी हमने कुछ डिफाइन किए हैं रूल। आइए अब देखते हैं इसको किस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर टैग के साथ। यहाँ पे हमारे पास P टैग है। यदि मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ स्टाइल को प्रयोग करना चाहता हूँ तो मैं आईडी लिखूंगा और उसके आगे इस आईडी को रिलेट कर दूंगा इस पैराग्राफ स्टाइल आईडी से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा और वैल्यू में मैं उस पर्टिकुलर आईडी का नाम दे दूंगा जिसकी फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ अप्लाई करवानी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने PARG लिखा है, तो ये सारी फॉर्मेटिंग जो है वो इस P टैग पे अप्लाई हो जाएंगी। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल टेक्स्ट लिख दिया है, दिस इज इन पैराग्राफ टैग, और P टैग को क्लोज कर दिया है। मैं यहाँ इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ। आप देखेंगे कि ये टैग की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है। यदि मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, फिर से सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप अपनी इस आईडी को इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ रिलेट कर पाए हैं। इसी तरह से हेडर को हमने इस आईडी के साथ रिलेट किया है। इस प्रकार आप आईडी को प्रयोग कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स के साथ और आसानी से अपनी फॉर्मेटिंग को डिसाइड कर सकते हैं। इस फॉर्मेटिंग की सबसे खास बात यह है कि ये किसी टैग आधारित फॉर्मेटिंग नहीं है, ये आईडी आधारित फॉर्मेटिंग है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए इस P टैग को मैं दोबारा नीचे की तरफ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे यदि मैं इस फॉर्मेटिंग को नहीं चाहता हूँ तो मैं इसे हटा दूंगा और Ctrl+S, फाइनली यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जो P टैग अगले वाला है वो बिना उस प्रॉपर्टी के डिफाइन हुआ है। जब हम एलिमेंट सेलेक्ट करते थे तो सभी P टैग पे एक तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती थी।